आपका वायरलेस जो लैपटॉप का डिफॉल्ट कार्ड है वो भी आपके पास होगा। तो ये लें जनाब, मैं यहाँ पे देता हूँ। पहली कमांड हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, इफ कॉन्फिग। जी सही। हु इज बसीउल्लाह? फसीउल्लाह। आपका नाम क्या है? फसीह अब्दुल्ला का? मास्क के पास फंस गए। 1 मिनट में आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। फसीह आपका वेट कर रहा हूँ, 1 मिनट में आओ। ये मेरा कौन सा कार्ड है जी? ये आपका वर्चुअल बॉक्स में जो इथरनेट अटैच हो जाता है और बाहर से मुझे आईपी भी मिल रहा है। तो इस पे हम बात कर चुके हुए हैं, मुमकिन है इस क्लास में कोई बच्चा हो। ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं जो डिफॉल्ट इस कार्ड चल रहा होता है। तो इसकी सेटिंग देखें, मैंने इस पे रखी है ब्रिज पे, और ब्रिज में कार्ड मैंने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है? इथरनेट। इथरनेट किस लिए? क्योंकि तो मेरा इंटरनेट किस पे चल रहा है? इथरनेट पे। और ये बाय द वे मैं बता रहा हूं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये कार्ड है नहीं है मुझे इसकी जरूरत आज कम नहीं थी। नेट का चलना ओके, मुझे अभी जरूरत पड़ जाएगी अगर मैं इसको ऑनलाइन उस पे जाता हूं। तो मुझे इस कार्ड की जरूरत है, WLAN 0, जो कि पहले नहीं आ रहा था। हमने बाहर के कार्ड को वर्चुअली एक्सेस किया। वर्चुअली एक्सेस करने के बाद एक तो आपने मेक श्योर करना है, जरा यहाँ पे कॉर्नर से देख लीजिएगा ग्राफिकली। ये देखिए क्या कह रहा है, वाईफाई कनेक्टेड है मेरे पास। तो इसमें जाके कोशिश कीजिएगा सेलेक्ट नेटवर्क। जब आप सेलेक्ट नेटवर्क करेंगे, बस ये कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका जो कार्ड है ये नेटवर्क स्कैन कर रहा हो। मैंने कनेक्ट नहीं करना, कनेक्ट कर दिया तो मतलब मैं इसके थ्रू इंटरनेट चला रहा हूं, और इसके थ्रू इंटरनेट चलाना नहीं चाहता। मैं तो इसके थ्रू मॉनिटर इर्द गिर्द के पैकेट पकड़ना चाहता हूं। तो आपने मेक श्योर करना है कम से कम ये स्कैनिंग कर रहा हो, ये इर्द गिर्द के नेटवर्क को समझ रहा हो। तो ये मसला बार कह रहा हूं, ये इसलिए समझा रहा हूं, जो वर्चुअल प्रैक्टिस कर रहे होंगे यकीनन आप क्लिक करेंगे। ये देखें, ये भाई साहब बातों बातों में हमें ना दुआ दे जाए। मैं तो सांस भी आहिस्ता आहिस्ता ले रहा हूँ कि कोई जवाब ना दे जाए, क्योंकि कई दफा चलती क्लास में जवाब दे गया। बस आपने एक दफा यही देखना है, ये कमांड प्रॉम्प्ट पे भी नजर आएगा। अगर ये नेटवर्क स्कैन नहीं कर रहा, इसका मतलब है ये कार्ड आपका अंदर काम नहीं करेगा। तो लें कमांड मैंने क्या दी, इफ कॉन्फिग। मैंने देखा ये मेरा कार्ड है, और देखो इसको कोई आईपी ऊपी, क्योंकि मैंने इसको कनेक्ट नहीं करना किसी भी वायरलेस अपने एपी से। अगली कमांड देता हूं, मैं इसका मॉड देखना चाहता हूं, तो उसके लिए हम कमांड देते हैं IW config। मॉड देखने के लिए IW config। इमरान गेट बंद करो बच्चे, आराम से, टेबल ना हिलाना। तुम खुद और यहाँ बैठो इमरान, तुम इधर आज मुझे तुमसे डर लगा है। कौन सी कमांड दी जी? IW config। देखो ये किस मोड पे चल रहा है? मैनेज मोड। सबसे पहले इसका क्या चेंज करना है मैंने? मोड। तो बस ठीक है, हम मोड चेंज करते हैं। तो आपको टूल बता देता हूं। वायरलेस पासवर्ड उठाने के लिए बहुत सारे टूल हैं, बिलीव करें। ताली में अभी जो मैं चला रहा हूं कम से कम 12 किस्म के टूल तो इसमें इंस्टॉल होंगे। स्टार्ट में जो टूल सेलेक्ट कर रहा हूं, शायद उसकी कमांड्स 3, 4, 5 हैं, शायद कमांड भी बड़ी हो, वैल्यू उसकी शायद ज्यादा हो, लेकिन समझाने के लिए बेहतरीन है, पूरा लॉजिक समझ आ जाएगा आपको। उसके बाद मैं आपको अगले सेशन में टूल्स पे लगा दूंगा। और टूल ऐसे भी हैं, बस आपने चलाया और सिलेक्ट किया, बैक हो गया, शायद आपको एक भी कमांड ना देनी पड़े। तो उसमें सिर्फ इजाफा मैं ये करूंगा कि वो टूल तो शायद मेरी अपनी नेट पे जो सॉफ्टवेयर हैं वो जो पड़े हैं, शायद मैं वो ना पसंद करूं, मैं उसको उठाऊंगा गिट से। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा कि गिट से उठाए हुए सॉफ्टवेयर काली पे हमने कैसे रन करने हैं। तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर आपको ज्यादा मजा आएगा। आप सर वो तो पहले बता देते तो और मजा आ जाता। हम कहते हैं वायरलेस के फिशिंग अटैक करना, फेक आईडी बना देना,
तो वो तो टूल ने करना है सारा काम, कर दे तो अच्छी बात, ना करे तो बस ठीक है, फिर बैठ के आप हाथ पे मार रहे हैं। तो खुद चलाते हुए उसको कोई ऑप्शन भूल जाता हूँ, कोई इशू नहीं है। बहरहाल जी, म्यूट कर लें जी, आप में से किसी का माइक ऑन हो गया। तो लें जनाब, मैं अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो हम पूरा समझ लो फ्रेमवर्क कह लें, जो भी कहें उसको हम बोलते हैं। म्यूट कर लें जी, आप में से किसी का सेशन चल रहा है, कौन सा बना? ये किसका इमरान? ये मेरा? तो इसके लिए जो हम लोग पूरा फ्रेमवर्क यूज करेंगे उसको हम कहते हैं जी एयर क्रैक। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अब ये जितने टूल हम यूज करते हैं, ज्यादातर वो टूल इसी कंसेप्ट को यूज कर रहे होते हैं। तो मैं सबसे पहले कह रहा हूं, मैं मुश्किल तरीका समझ लो पहले रख रहा हूं, आसान तरीका सेकंड स्टेप रख रहा हूं। आप दोनों पढ़ लो, फिर देख लेना जिस हिसाब से आपको काम करना हो। अब एयर क्रैक फ्रेमवर्क की जितनी कमांडें हैं एयर से स्टार्ट होती हैं। इसकी जितनी कमांडें हैं, तो मैंने एयर लिख के टैब टैब किया, देखो आ रही हैं, एयर बेस, एयर क्रैक और एरो डंप, और जो मुझे इस्तेमाल करनी एरोप्ले, एयरमॉन। तो इसमें हम जो कमांड यूज करेंगे करीब करीब 4 हैं। एक तो मैं ये कमांड यूज करूंगा एयरमॉन, और एरो डंप, एयरप्ले, एयर क्रैक। ये 4 कमांड हम यूज करेंगे, और तरतीब भी यही रहेगी जिस तरतीब से मैंने कमांड लिखी है। तरतीब भी यही रहेगी जिस तरतीब से मैंने कमांड लिखी है। हम इसके साथ कनेक्ट करो भाई आप भी। तो अब मैं आपको अगर बता दूं, सबसे पहले मैंने कहा अगर मुझे काम करना है तो सबसे पहले मेरा कार्ड किस मोड पे होना चाहिए? मॉनिटर मोड पे। तो हम पहले कमांड देते हैं एयरमॉन एनजी। अब लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, समझो पहले। एयरमॉन स्टार्ट, फिर कह रहा हूं लिखना भी नहीं है। एयरमॉन स्टार्ट करो किसके ऊपर? वायरलेस कार्ड पे। मेरे वायरलेस कार्ड का नाम क्या है? WLAN 0। कैसे देखा था? ये आ रहा है, मेरे पास WLAN 0 आ रहा है। 99% वायरलेस कार्ड WLAN 0 नाम ही आएगा, लेकिन मुमकिन है इसमें एक लाइब्रेरी रहती है नेटवर्क मैनेजर की, वो आपकी कोई अपडेट ना हुई तो यहाँ पे कोई WLAN 0012 समथिंग, कोई मैक की तरह से भी नाम आ सकता है। जो भी नाम आए, मैंने कहा 99% है, क्या नाम आएगा? WLAN 0। तो मुझे इस पे मॉनिटर स्टार्ट करना है, तो कमांड क्या है? एयरमॉन एनजी। मैं कहता हूं स्टार्ट किस पर? WLAN 0। लेकिन साथ ही मैंने यहां पहले एक ऑप्शन दिया, चेक। अच्छा, कमांड अगर एक्सप्लेन करूं, एयरमॉन एनजी से क्या होता है? आप मॉनिटर मोड ऑन कर सकते हैं, आप मॉनिटर मोड ऑफ कर सकते हैं। एयरमॉन एनजी की कमांड से क्या होगा? मॉनिटर मोड आप ऑन करेंगे या तो कमांड क्या रहेगी? स्टार्ट या शहरयार जाग रहे हो?
आज बड़े बॉर्डर पे जाके बैठे हो हैं? तो अब पहली कमांड मैंने क्या दी, चेक। ये मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये चेक करेगा W0 पे मॉनिटर मोड ऑन करने में, अगर करने में तुम्हें कोई प्रोसेस तंग कर सकता है तो मैंने दिया एंटर, आप कमांड लिखें और वो कह रहा है यस ये प्रोसेस हैं जो मुझे तंग कर सकते हैं। लिखें एयरमोन NG चेक W0। इस दफा तस्वीरें मत ले, इस दफा तू लिख, और इस दफा मैंने एक कोर्स तुझे पढ़ा के छोड़ना है। लिख भी लो, छा गए हो। समझ आई बात अमजद? अच्छा, अब मैं इन प्रोसेस क्या करूं, किल करूं। इसके लिए आप कमांड दें किल। कमांड क्या रहेगी, किल। जैसे विंडोज में प्रोसेस किल करते हो, टास्क मैनेजर जाके सिलेक्ट करते हो, फिर प्रोसेस ढूंढ के एंड टास्क करते हो, तो लाइनेक्स कमांड क्या है, किल। आगे ये दोनों PID दे दो, प्रोसेस ID या PID आ रहे हैं, नाम भी आ रहे हैं, 4 8 7 6 5 9 8। क्लियर है बात? एक तरीका यह है और एक तरीका यह है। देखो मैंने आपको कहा था मुझे सारा लॉजिक समझाना है, अगर सिर्फ जुर्लू फेरना हो ना तो बिलीव करें मेरे पास ऑलरेडी टूल पड़ा है, मैंने गिट से उठाना, एक स्क्रिप्ट चलाना है, उसने कहना करूं, हाँ किस पे करूं, फलाने पे, ये लो इसकी की और ये ब्रूट फोर्स कर दो, क्या मजेदार हो जाएगा काम। लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आपको, पीछे कौन से टूल चले हैं, जो नहीं चला आपको पल्ले नहीं पड़ना। और जब आपने एक दो दफा काम किया आपको समझ नहीं आएगा कि मॉनिटर मोड हो गए हैं, वायरलेस कार्ड 2 सेगमेंट में तकसीम हो गया, एक पे मॉनिटर है, एक पे मैनेज मोड है। अब देखो बात मैं फिर कह रहा हूं, वायरलेस कार्ड कितने सेकंड में तकसीम हो जाता है, 2 में वर्चुअल कार्ड बन जाएंगे, और एक मॉनिटर मोड पे होगा, एक मैनेज पे होगा। मतलब इस आधे पे आप इंटरनेट भी चला ले, आधे के थ्रू आप क्या कर रहे होंगे, अटैक भी कर रहे होंगे। तो ये खीर पकती है, किसी के ऊपर मॉनिटर मोड की शिफ्टिंग में मसला आ जाता है, टूल्स जवाब दे जाते हैं। ये सबसे स्टेबल टूल है जो आपके सामने अब ये करने पढ़ा रहा हूं, ये आने जरूरी है। उसके बाद टूल को यूज कर ले, 12 किस्म के टूल हैं। तो मैं फिर कमांड दे रहा हूं, एयरमोन NG स्टार्ट WLAN 0, और मैं वो प्रोसेस किल भी नहीं किए, आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा था। आप अगर प्रोसेस कोई भूल भी जाए, किल ना भी हो, बैकग्राउंड पे ये खुद चेक की कमांड चलाता है, जो प्रोसेस इसे तंग कर रहा हो ये उस प्रोसेस को पहले किल करेगा। ये लें जी, मैंने एंटर किया, देखो उसने कहा 2 प्रोसेस उसने फाउंड किए, ओके कुछ प्रॉब्लम कर सकते थे, और ये कमांड उसने अंदर अंदर चलाई, और चलाने के साथ साथ या तो किल की कमांड या उसके चेक के आगे किल कर दें, क्या करता है, चेक करने के साथ साथ किल भी कर देगा, या सिर्फ किल कमांड से उन PIDs को किल करें। वो कहता है जी अंदर अंदर मैंने ये प्रोसेस खुद ही किल कर दिए हैं। कमांड लिख ली, यही कमांड थी। मैं कैसे कंफर्म करूं कि वाकई मेरा कार्ड मॉनिटर मोड पे शिफ्ट हो गया? जी बच्चे, जी जी, तेरे पीछे अंकल है, बच्चा तू है, वो कंफर्म कर रहा है वाकई अंकल है कि नहीं। देखो कुछ चेंज आया, अब आपका कार्ड किस पे चले गया, मॉनिटर मोड। क्लियर हुई बात? तो चलें अब हम स्कैनिंग करते हैं इर्द गिर्द के ट्रैफिक की। उसके लिए कमांड अगेन एयर, पूरी कमांड है एरो डंप। अच्छा सुन लें फिर लिखना, असल में ये सिर्फ स्कैनिंग नहीं करता, ये कमांड ही बता रही है एयर इर्द गिर्द की ट्रैफिक डंप पकड़ के अपने पास ले आओ। ये तो स्निफिंग करता है। कौन सी स्निफिंग? इस नेटवर्क कार्ड की रेंज में जितने पैकेट गुजर रहे हैं ये सब स्निफ करेगा। तो मैं इंटरनेट पे हूं या ना हूं, इस पे इसको कोई फर्क पड़ रहा है? मेरा इंटरनेट कौन सा चल रहा है इस पे भी फर्क नहीं है।
मेरे इर्द गिर्द जो एपी हैं उनकी जो कनेक्टिविटी हो रही है, इसने ट्रैफिक पकड़ लेनी है। और ये आप सबको मैं कुछ 4000 दफा दोहरा चुका हूं, जो इनक्रिप्टेड ट्रैफिक हुई वो मेरे लिए ऑलमोस्ट डिक्रिप्ट करना इम्पॉसिबल है। हैश पकड़ लूं तो क्या ही बात है। और जो टेलनेट के पासवर्ड जा रहे हुए, तो पहले मैंने कमांड दी एरो डंप wlan। अच्छा एक मिनट, मैं अभी किस कमांड था कि ये इसका मोड चेंज हुआ? iw कौन सी? ये तो चला दी iw config। जरा चेक करें इस कार्ड का नाम चेंज नहीं हो गया अब? wlan 0 mon, अब इसका नाम क्या हो गया? wlan 0 mon। तो ठीक है, मैं कमांड देता हूं एरो डंप wlan 0 mon। इर्द गिर्द की ट्रैफिक डंप करो। तो इर्द गिर्द की ट्रैफिक डंप करने के लिए यकीनन पहले ये स्कैन करेगा कि नहीं करेगा कि इर्द गिर्द नेटवर्क हैं कौन कौन से, एपी कौन से चल रहे हैं, उनके क्लाइंट कौन से चल रहे हैं। तो ये मेरे सामने बता देगा कि कौन कौन से नेटवर्क चल रहे हैं। और यहीं पे मसला आता है, अगर आपका नेटवर्क कार्ड वर्चुअली प्रॉपर एक्सेस ना हो रहा हो तो ये आपके नेटवर्क स्कैन नहीं करता। मॉनिटर मोड पे शिफ्ट भी करेगा लेकिन नेटवर्क स्कैन, जब नेटवर्क स्कैन ही नहीं करेगा तो मेरा मकसद तो बहुत हो गया। तो ये मैंने आपको कहा वर्चुअली समटाइम इशू आता है। पहले जी मैंने जैसे एंटर किया, थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम कर दूं, ये इर्द गिर्द के नेटवर्क चल रहे हैं। और इस आउटपुट को समझने का वे ये है, ये आ रहा है जी BSSID। जंप मारूं तो पहले ESSID पे चला जाऊं। ये हैं आपके एपीज के नाम जो इर्द गिर्द चल रहे हैं। ये क्या है? एपीज के एक्सेस पॉइंट एपी। और ये उनकी ऑथेंटिकेशन, और ये उनके ऑथेंटिकेशन इंक्रिप्शन टाइप WEA2। आपके एपी और आपके दरमियान जो इंक्रिप्शन चलती है वो कौन सी है? WPA2। अब WPA3 भी वैसे आ गई। अब जो लेटेस्ट डिवाइसेस हैं वो WPA3 यूज करेंगे। 14 साल बाद करीब करीब इसका वर्जन आया, तो 14 साल तक WPA2 ही चलता रहा। तो अब ये बताऊंगा कि MB चैनल्स और इसमें बैकअप्स पावर, तो ये मेरे से सबसे नियरेस्ट है। ये रेड हैट और मुख्तलिफ ये सारे अपने ऑफिस के ही हैं। और देख लें बाहर से भी ये मिस्टर शूर एंड्रॉयड और ये भी ला रहा है। और ये उनके क्या है? मैक। ये किसके मैक हैं? बेसिकली एपी के। आपकी जो डिवाइस है, ये आपका जो राउटर रखा है उसका मॉडेम होता है ना, ये बेसिकली उसका मैक है। अब मैं देखता हूं जैसे ये कॉर्वेट CID चल रहा है, अपने ऑफिस का ही चल रहा है। और ये इसका क्या चल रहा है? 4720, ये याद रखें। और ये भी चल रहा है रेड हैट नियरेस्ट, वैसे पड़ा था ये A4। नीचे ये जो आ रहे होते हैं ना स्टेशन, ये क्लाइंट होते हैं। नीचे क्या आ रहे हैं? स्टेशन। ये क्या है? हमारे क्लाइंट्स। ये जो ट्रैफिक अब पकड़ रहा है, ये कहीं रख रहा है। मैंने इसको कहा जो इर्द गिर्द के बेसिकली अब इनकी ट्रांजैक्शन ये कैच कर रहा है। ये सिर्फ स्कैन नहीं कर रहा है, इनके दरमियान ट्रांजैक्शन भी पैकेट ये खुद बता रहा है। ये देखो मैं उनका ये डेटा पकड़ रहा हूँ, और ये उनके बेकन्स हैं और समथिंग, और ये चैनल चल रहे हैं मुख्तलिफ। ये देखो ये मुख्तलिफ ये इन्वायरमेंट्स का सबसे ज्यादा देखो ट्रांजैक्शन किस पे हो रही है? कॉर्वेट क्लाउड। और ये सबसे ऊपर देखें कॉर्वेट CID, क्योंकि इस पे हमारी क्लासेस हो रही होंगी, इस पे कुछ लोगों के चल रहे होंगे। तो ये देखो धड़ाधड़ पैकेट इसने कहा मैंने पकड़े, लेकिन पकड़ने के साथ ही क्या मैंने कहीं स्टोर किए? समझ लो ये जायब भी हो रहे हैं। मैंने प्रेस किया Q, बल्कि कंट्रोल C का मतलब रुक जाओ भाई, सारे दो साथ हैं। तो मैं सारे लोगों की ट्रैफिक पकड़ के क्या करूंगा? मैं यकीनन कोई अपना विक्टिम डिसाइड करूंगा कि जी मैं इसके ऊपर अटैक करना चाहता हूं। तो मैं एक दो फिर एंटर करता हूं, हम विक्टिम डिसाइड कर लेते हैं जी, हम रेड हैट को डिसाइड करते हैं। ये एक एपी चल रहा है, कंट्रोल C। साथ में क्या कर दिया?
कोई रेड हैट के कोई क्लाइंट नजर है? वैसे तो ये आपको नजर आ रहे होंगे, इसके देखें एपी चल रहा है। कौन सा है ये एपी? ये 2020 वाला। ये देखें, ये कौन सा है? कॉर्वेट CIT। और ये सारे देखें, ये इसके क्लाइंट हैं। अब ये कुछ हमारे स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ हमारे ये टीचर्स की मशीनें हो सकती हैं जिसपे वो क्लासेस पढ़ा रहे हैं। तो अब इस पे तो हम अटैक करने से रहे। और मोस्टली आपको पता है लोग कनेक्टेड भी किस पे होते हैं? वायरलेस पे। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह जब DDoS देखेंगे उसमें लैन के क्लाइंट को भी हम पकड़ लेंगे। आप अपने साथ कनेक्टेड लैन का क्लाइंट, इस वक्त मैं लैन पे और वायरलेस पे दोनों पे अटैक कर सकता हूं। मैं खुद लैन पे भी हूं कि नहीं हूं? नाम क्या है बच्चे? अब्दुल्ला। मैं एक नेटवर्क कार्ड ईथरनेट 0 लैन पे, और वायरलेस वो हवाई सांड है समझ लो, वो किसी पे भी अटैक करेगा लेकिन करेगा वायरलेस वाले पे। तो मैं अपने साथ जो लैन के मेरे साथ अटैच लोग हैं उनका भी नेट का गला घूंट सकता हूँ, वो भी टूल है, वो भी आप पढ़ लेंगे। लेकिन बारहा कह रहा हूँ इसको देख लो, छुप नहीं सकती ये बात है। मैं नहीं आपको बताऊंगा, तो जब आप इस फील्ड में आए गए हैं तो फोरम से आप पढ़ ही लेंगे। तो आपको जब ये टूल बता रहे हैं, मैं ही बता दूंगा, दिखा भी दूंगा, साथ एक उस्ताद वाली हुज्जत से भी कह रहा हूँ। और मैंने नजाकत भी बता दी है, आपकी कभी कुछ छोटा मोटा मजाक किसी के लिए मुसीबत बन सकता है, मत कीजिएगा। लेकिन जी मैं इसमें से देखता हूं, अभी मैंने स्कैन थोड़ा सा किया था तो इसे आई नहीं। मैं अब अपना विक्टिम किसको बनाऊंगा? अच्छा, इस ESS ID क्या है? रेड हैट R कैपिटल H कैपिटल। और ये इसका क्या है? BSS ID मैक। मैं कुछ स्पेसिफिक ESS ID या BSS ID पे स्कैनिंग करता हूं, तो उसके लिए आपको कुछ भी URL, मैंने कहा जी BSS ID। आप BSS ID लिखेंगे तो क्या कॉपी करेंगे? मैक। और अगर ESS ID लिखेंगे तो क्या कॉपी करेंगे, या क्या लिखेंगे? नेम। कोशिश करेंगे आप मैक पे खेलें। इस तरह के टूल ज्यादातर मैक पे बेहतर रिस्पॉन्ड करते हैं। आसान है कि आप नाम पे खेलें। तो मैं ये पूरा मैक क्या कर रहा हूं? कॉपी। और ये स्कैन रोक दीजिएगा तब कॉपी होगा। चलती स्कैनिंग में आप सिलेक्ट करेंगे, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, आपसे कॉपी नहीं होना। और ये लिखिएगा नहीं, मैक लिखने में अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक होता है। कॉपी करें, यहाँ आके पेस्ट कर दें, और इसमें स्पेस जरूर हो। अब देखो इस कमांड का क्या मतलब बन रहा है। मैंने कहा सिर्फ रेड हैट का जो एपी है उसको क्या करो? स्कैन करो। समझ आती है? yes, पहले जब नहीं बताया था तो इर्द गिर्द सब पे स्कैनिंग कर रहा था। अब मैंने स्पेसिफिक क्या कर दिया? ESS ID यूज करो कुछ। ये लें जी, ये देखें अगर ये लें जी, दो स्टेशन चल रहे हैं कि नहीं चल रहा मेरे? देख लो ना, ये आ रहा है कि ये एक ही एपी है ये वाला। इसके स्टेशन मीन ये दो क्या है? क्लाइंट्स हैं। ये दो क्या है आपके? क्लाइंट्स हैं। अब ये एक 1D और एक 77, और ये एपी एक ही आएगा। चाहे मेरे 40 क्लाइंट भी हुए तो BSS ID तो सेम चलेगा, स्टेशन चेंज होते जाएंगे। दो स्टेशन इसके साथ कनेक्टेड हैं। ठीक हो गया। अब ये उनके पैकेट भी ये थोड़े बहुत इसने कैच करने हैं। ये बताया जी डेटा डूटा। और ये खुद किस चैनल पे चल रहा है? वायरलेस चैनल होते हैं इसमें। इसको चैनल भी दो कि तू किस चैनल पे चल रहा है। डबल डैश, यही स्पेलिंग चैनल के ऐसे ही है। मैं तो कह देता यस सर। चैनल के स्पेलिंग CHANEL के सिर्फ C से भी शायद चल जाए। एक मिनट, C नहीं चलता। चैनल के स्पेलिंग कैपिटल CH से नहीं चलता बच्चे। डबल डैश चैनल के स्पेलिंग क्या है? CHENNAL के EL CHANNEL
क्या बात है, मुझे शॉर्ट कोर्स भी करना पड़ जाएगा इसका। चैनल नहीं जनाब, चैनल की स्पेलिंग ये नहीं मान रहा है। चलो जी, हम भी लिख के रहेंगे आज। पहले तो मैं देख लूं बाकी ये चैनल 6 पे है कि नहीं। उसके क्या है, ऐसे स्कैनिंग करें रेड हैट, जब ये आए तो बता देगा रेड हैट चैनल पे है। रेड हैट का क्या चैनल है, देखें यहाँ पे, ये रेड हैट चैनल की क्या स्पेलिंग लिख रहा है, CHANNEL, और डैश सी भी कह रहा है, फिर भी नहीं मान रहा। खोता दिया तो था डैश, सिर्फ सिंपल सी। क्या कहता है जी? अच्छा, गलती पकड़ो, क्या है वो खुद बताई तो जा रहा है। वो कहता है BSS ID के दरमियान में ये दिए जा रहे हैं, इसको अलहदा लिखो ना स्विच को। BSS ID की वैल्यू क्या है, उसका मैक चैनल उससे पहले लिखो या बाद में लिखो। तो मैं BSS ID के बाद चैनल और मैक आगे चला जाता है। अब डैश सी या डबल डैश के साथ चैनल, तो चैनल कौन सा है, ये 6, एक ही बात है। तो अभी ये किस पे रनिंग कर रहा है, रेड हैट, वो बता रहा है इसकी कोई 1-2 स्टेशन चल रहे हैं। लेकिन मैं फिर अब तक वहीं खड़ा हूं, क्या ये जो पैकेट पकड़ रहा है कहीं सेव भी कर रहा है कि नहीं? नहीं। तो मैंने फिर कंट्रोल सी किया, फिर मैंने इस कमांड के अंदर एक और ऑप्शन डाला, बल्कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये देखो NKDIR, मैं पैक नाम का एक फोल्डर बनाता हूँ, CD करके मैं उस फोल्डर के अंदर जाता हूँ। एलएस करो, देखो यहाँ कोई डेटा है इसके अंदर नहीं। अब ये कमांड मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, अब गौर से पहले सुन लेना, आपको यूं नहीं लगेगा कमांड लंबी चौड़ी हो गई। -W या राइट लिखोगे तो डबल डैश, जैसे ये BSS ID का भी डैश भी लिख सकते हो, डबल डैश BSS ID। पूरा चैनल लिखना है डबल डैश, सिंगल कैरेक्टर देना है, कमांड छोटी हो जाएगी तो सिर्फ C। ऐसे ही राइट या W। अब मैं इसको कह रहा हूं जो पैकेट पकड़ना राइट करते जाना। कौन सी फाइल बनाना, मैंने कहा उस फाइल का नाम रखना डेटा, उस फाइल का नाम रखना। अब ये खुद ही 3-4 एक्सटेंशन की फाइल बनाएगा यहाँ पे, और हमारे लिए सबसे अहम फाइल होती है data.cap। ये जो पैकेट स्निफिंग थोड़ा बहुत जानते हैं उनको पता होगा, मैं उसमें उलझाना नहीं चाहता। तो ये एक्सटेंशन वगैरह खुद बनाएगा। फाइल बनाएगा कहाँ पे जी शहरियार, आप बेसिक कमांड आपने लिनक्स की पढ़ी थी, आज फिर गुम हो शहरियार आप, गौर से सुन रहे हैं। तो ये फाइल कहाँ आएगा, पैकेट में ही आएगा। वेरी गुड, क्योंकि मैं करंटली कहाँ बैठा हूं, और फाइल कोई भी पाथ तो यही बनाएगा। अब जो भी पैकेट पकड़ेगा ये किसके अंदर करता जाएगा, वो इनक्रिप्टेड है, वो हैशेज हैं, टैग्स हैं, जो भी हैं सब इस फाइल में डाली जाएगा। और अगर मैं बीच में से ये BSS ID हटा देता हूं, ये किसके पैकेट पकड़ेगा, फिर मेरे इर्द गिर्द जो ट्रैफिक आ रही है जो ये पकड़ सकता है, ये पकड़ के इस फाइल में डाली जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो लेकिन मैंने सिलेक्ट किया कि मुझे विक्टिम किसको बनाना है, रेड हैट को, और चैनल ना भी दें पैकेट पकड़ता है, लेकिन मैंने तजर्बा की कमांड के लिए चैनल वो अक्सर कह देता है जी चैनल जरूर मेंशन करें अपना, वाइस चैनल कि किस पे आप पैकेट पकड़ रहे हैं। तो ये लें जी, मैंने एंटर किया। तो अब ये जो भी ये 2 क्लाइंट इस एपी के साथ कुछ भी कर रहे हैं, इस पैकेट वो कैच किए जा रहे हैं। और ये देखो रियल टाइम ये कमांड चलती जा रही है, और वो बता भी रहा है कुछ फ्रेम इसके हैं, कुछ फ्रेम इसके हैं, और कुछ लॉस्ट हुए हैं, कुछ पकड़ रहा है। ये कहां पे स्टोर करता जा रहा होगा, इसको चलता रहने देते हैं। मैं एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूं, इसको साथ ही यहां थोड़ा सा इधर ले आते हैं।
ये लो जी, मैं चला जाता हूँ। कहाँ पे पैकेट स्टोर कर रहे थे हम? पैक के अंदर एलएस किया। यहाँ देखो ये फाइलें नहीं बन गई, data.0.cap। मैंने कहा था हमारे लिए सबसे अहम फाइल कौन सी होती है? .cap। उसकी वजह यह है कि ये जो .cap फाइल है, पैकेट स्निफ जो हम करते हैं, उन स्निफ किए हुए पैकेट को रीड करने के बहुत सारे टूल में से वन ऑफ द बेस्ट टूल वायर शार्क। कौन सा टूल है? जो आपने पैकेट पकड़े हो ना, तो वो पैकेट आप यकीनन किसी को कहेंगे रीड करके दो, तो वायर शार्क में उन पैकेट हम रीड करते हैं जो कुछ हद तक उनको रीडेबल बना के दो। तो वायर शार्क जो टेक्स्ट होगा, आपकी जो टेक्स्ट ट्रांजैक्शन होती है, उसको तो बिल्कुल टेक्स्ट फॉर्म में आपके सामने दे देगा। जो इनक्रिप्टेड पैकेट पुकेट होंगे उसके बहरहाल कुछ सेगमेंट, कोई फ्रेम, और बीच में से अगर कोई हैश आ रहे हुए तो वो पकड़ के दे देगा, ये पड़े हुए हैश। जाग रहे हो सारे दोस्त? तो मैंने कहा मेरे नजदीक कौन सी काम की फाइल है इसमें? .cap। और ये टूल खुद ही बना देता है कि ये फाइलें भी यूज होती हैं, मुख्तलिफ टूल हैं जो इनको भी यूज करते हैं, और ये पैकेट पकड़ी जा रहा है। मेरे किस काम के ये पैकेट? मैं अभी कोई मॉनिटरिंग यूं थोड़ी कर रहा था कि मैं देखना चाहता हूँ ये किस किस वेबसाइट पे जाता है, ये क्या करता है। ये तो मेरे आज के टास्क नहीं है। मेरा टास्क है कि मैं वायरलेस पासवर्ड उठा लूं। ये दो बंदे, तवज्जो से समझिएगा, ये दो बंदे इस एपी से कनेक्ट हैं कि नहीं है? आप सबको पता है जब आप एपी से कनेक्ट होते हैं, एपी आपसे क्या मांगता है? पासवर्ड। और पासवर्ड आप देते हैं, वो बाय डिफॉल्ट सेव स्टेट में चला जाता है आपके सिस्टम में, लैपटॉप हो मोबाइल हो, सेव स्टेट में जाता है ना। आप जैसे उस एपी की रेंज में आते हैं खुद उससे कनेक्ट हो जाते हैं। क्यों खुद कनेक्ट हो जाते हैं? पासवर्ड तो फिर वो आप नहीं देते दोबारा, क्योंकि वो पासवर्ड आपके सेव स्टेट में होता है, वो आपके तरफ वो पैकेट मौजूद होता है। आप जैसे ही रेंज में आते हैं, वो आपका मोबाइल या लैपटॉप एपी को कहता है ये मेरा पैकेट दोबारा लो और पासवर्ड। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब बीच में एक तेज जबान में कहूं तो कुंडी डालूंगा। ये एपी सॉरी ये क्लाइंट या स्टेशन जब इस एपी को अपना पासवर्ड भेज रहे हों, उस पैकेट को पढ़ लो। जब क्लाइंट एपी को क्या भेज रहा हो? पासवर्ड वाला पैकेट भेज रहा हो, उस पैकेट को पकड़ लो। अब सवाल यह है कि वो पैकेट जो जा रहा होगा, पैकेट तो मैं पकड़ लूंगा, लेकिन उसमें जो पासवर्ड ट्रेवल कर रहा होगा वो होगा हैश फॉर्म में। वो किस में होगा? तो हमारे हाथ में हैश आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो उस हैश को फिर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम करेंगे ब्रूट फोर्स। मकसद है क्या निकाल के ले आना? वो की, वो हैश निकाल के ले आना जो स्टेशन और एपी के दरमियान में ऑथेंटिकेशन पे यूज होती है। अब ये दो बंदे तो ऑलरेडी पासवर्ड दे के बैठे हुए हैं, तो इसे समझिएगा, ये दोनों बंदों का सेशन चल रहा है ना इसके साथ। इन्होंने तो पासवर्ड दिया, दोबारा कब देंगे? जब डिस्कनेक्ट होंगे तो, या कोई नया बंदा, नया कोई स्टेशन आए इस एपी से कनेक्ट हो और मैं पैकेट पकड़ लूं, कोई तीसरा क्लाइंट आए, या बैठे रहो इंतजार करो या फिर गेम खेलो। इसमें से किसी एक के मोबाइल पे ना इंटरनेट बंद करो, इस एपी के साथ तेरा डिस्कनेक्टिविटी हो गई, तो क्या करें? उसको फोन करके कहें भाई साहब तू एक काम कर, अपना फॉरगेट कर, एक तो डिस्कनेक्ट कर और अपना फॉरगेट नहीं करना, बल्कि चले फॉरगेट भी करे तो अच्छा, एक दो इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर फिर चला। वो क्या, क्यों भाई, अब मैंने तेरा पैकेट उठाना है, कब से बैठा हुआ हूं, तू डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा। तो यकीनन उस केस में आप रिमोटली बैठ के इस बंदे का और इसके एपी के दरमियान का इंटरनेट कनेक्शन आप क्या करेंगे? काटेंगे। आप एक स्टेशन और उसके एपी के दरमियान क्या कर, नेट काट रहे हैं। अब ये कोई केबल तो है नहीं आपने काट देनी है फिर जोड़ देनी है, ये तो वायरलेस सेशन है। अब वायरलेस सेशन कैसे ब्रेक करेंगे? इसको कहते हैं डी ऑथेंटिकेशन अटैक। इसको क्या बोलते हैं? डी ऑथेंटिकेशन अटैक, डी ऑथ नॉर्मली शॉर्टली हम बोलते हैं, डी ऑथ अटैक। और ये फिलहाल हम किस पे कर रहे हैं? वायरलेस पे। और ये लैन पे भी हो सकता है, आपके साथ लैन में दो बंदे नेट यूज कर रहे हैं, केबल लगी हुई है,
लैन फैलो है, आप उन पे भी डी ऑथ कर सकते हैं, नेट नहीं चलेगा उनका, डी ऑथ हो जाएगा। अभी आप डी ऑथ कर देते हैं किसी एक क्लाइंट पे, या पूरे एपी पे भी कर सकते हैं। पूरे एपी का मतलब है आपने एपी का गला दिया, उसके साथ कनेक्टेड सारे वायरलेस क्लाइंट गए, इंटरनेट बंद। पहले दो साथ है यहाँ तक। तो ये लें जनाब, अब ये पैकेट, पहले तो मैं इसको कंट्रोल सी कर देता हूँ। किस लिए? क्योंकि अभी तक ये जो पैकेट मेरे लिए पकड़ रहा था मेरे किसी काम के, क्योंकि मुझे पकड़ना है इनके दरमियान पासवर्ड वाला पैकेट। उस पैकेट को कहा जाता है, जो कि मैं अगर यहां थोड़ा सा समझा दूं, ये है हमारा एपी, क्या बात है, टेढ़ा टेढ़ा एपी, और ये है हमारा क्लाइंट। और आपका पासवर्ड वाला जो हैश होता है वो किसके अंदर होता है? 4 वे हैंडशेक के स्टेप नंबर 4 में। देसी ज़बान में कहें तो अपने लिए कुछ देखो, नहीं है कि हर चीज पर हम एक्सप्लेन करें। साइड पे कुछ छोटी छोटी असाइनमेंट्स अपने लिए लिखा करें, थोड़ा उसको पढ़ लिया करें। 4 वे हैंडशेक पैकेट, ये नेटवर्क का कंसेप्ट है। नेटवर्क डिवाइसेस की ऑथेंटिकेशन में 3 वे भी होता है, 4 वे भी होता है। 4 वे हैंडशेक शॉर्टली कहूं तो क्या है, जब आपकी डिवाइस आती है रेंज में किसी भी एपी के, तो देसी ज़बान में तो एक दूसरे को हाय करते हैं, हाय क्या हाल है भाई, वो कहे यस, वो कहे मैं तो आपका क्लाइंट हूँ, वो कहे ठीक है पासवर्ड भेजो। उसने पासवर्ड भेजा, ऑथेंटिकेट करके कहा यस, आपका और मेरा सेशन बन गया। इस ट्रांजैक्शन को, जिसको मैंने बहुत ही ज्यादा सिंपल कर दिया हाय में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली 4 वे हैंडशेक। और मैंने कहा 4 वे हैंडशेक में नॉर्मली आपका जो हैश होती है ना, क्लाइंट से जो एपी की तरफ जा रही होती है, वो किस पैकेट में होती है? चौथे स्टेप में। 4 वे हैंडशेक 4 स्टेप हैं, 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, और सॉरी 1 by वो बनेगा एक पैकेट, 4 by 4। 4 by 4 जो पैकेट जाना है उसके अंदर आपकी वो हैश होती है पासवर्ड वाली, जिसको हम कहते हैं WPA हैंडशेक या WPA की, जो हम उठा के लाएंगे। तो हम बेसिकली इनके दरमियान का क्या पकड़ना चाहते हैं? WPA की। तो किसी एक के ऊपर, अब वो कैसे कि इनका सेशन बना हुआ था, वो WPA की पहले चली गई है, मैं किसी का सेशन क्या कर देता हूँ? ब्रेक कर देता हूँ। यहां से बैठ के मैं समझ लें इधर बैठा हूँ, अटैक करता हूँ इनके दरमियान। तो ये जो पैकेट हमने अभी तक पकड़े हैं, ये सारे मेरे लिए फजूल हैं कि नहीं? क्योंकि इसमें डेटा होगा, एनक्रिप्टेड होगा। वो आज के मेरे टॉपिक नहीं है कि उस डेटे को हम किस तरह से काम ला सकते हैं या नहीं। इसका मतलब यहाँ पड़ी ये जितनी फाइलें हैं, इनको मैं फिर क्या कर रहा हूँ? पैकेट के अंदर जो फाइलें पड़ी हुई थी मैंने सारी रिमूव कर दी। तो इसी से ही पैकेट बनाएंगे ना। तो एक मिनट, फाइलें तो रिमूव कर दी, लेकिन रिजल्ट मुझे मिल जाता तो अच्छा था। ये लें जी, को 2 क्लाइंट मेरे आ जाएं, ये आ गए। इसने फाइलें फिर बना दी ना। ये कौन सी बनाई है? 01। दूसरी दफा चलाऊंगा तो कौन सी बना देगा? 02। अच्छा, अभी जो इसने डेटा पकड़ा है ये 01 वाली, इसमें 4 वे हैंड है नहीं। अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैंने उसको रोक दिया था कि मैं कॉपी पेस्ट कर सकूं। मैं फिर चलाऊंगा इस कमांड को। मैं एक दूसरी कमांड यहाँ पे अब डिजाइन कर रहा हूं। नेक्स्ट कमांड है जनाब एयरप्लेन। फिर कह रहा हूं, साथ मत लिखो। ये है डी ऑथेंटिकेशन के लिए। ये किसके लिए है? डी ऑथेंटिकेशन, डी ऑथ अटैक। डैश ANG डैश, इसको हम कहेंगे डबल डैश डी ऑथ। डी ऑथ पैकेट कितने? 1000। इस टूल को क्या कह रहा हूं? डी ऑथेंटिकेशन के हैवी पैकेट भेजो। कितने? 1000। किसके ऊपर भेजो? फिर इसलिए मैं कह रहा हूं लिखो नहीं ना कमांड, देखो समझो, समझ आए तो लिखो। इस कमांड को मैं क्या कह रहा हूं? 1000 पैकेट भेजो। किसके? डी ऑथेंटिकेशन के। किस पे भेजो?
फलाने एपी के फलाने क्लाइंट पे। यहां एपी को बीएसएस आईडी नहीं कहते, यहां एपी को डैश ए कहेंगे, एपी। और एपी का क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, मैक। मैंने कॉपी किया हुआ था वही आई थिंक पेस्ट हो जाएगा। तो यही है ना, यही है ना, ये इसी एपी पे खेल रहे हैं। तो किस कार्ड के थ्रू, आप किस के थ्रू भेजोगे, WLAN 0 मोन। अब मैंने अगर यूं ही एंटर कर दिया तो क्या होगा अब्दुल्ला, मैंने अपनी कमांड के थ्रू एपी के ऊपर क्या कर देने, 1000 पैकेट भेज देने हैं डी ऑथेंटिकेशन के। एपी एक तरह से बैठ जाएगा और उसके जितने क्लाइंट हैं सबका नेट गया। कोशिश करेगा, अब लिखना से तवज्जो हटाओ, बात समझो। मैं किसी एक क्लाइंट का गला घोंटूंगा, वो मुसलसल फिर, क्योंकि पासवर्ड तो उसने सेव किया हो ना, वो मुसलसल पासवर्ड देने की फिर कोशिश करेगा, या आप खुद कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ, मेरा नेट नहीं चल रहा। तो जब आप खुद कनेक्ट कर रहे हैं या वो आपको कोशिश कर रहा है, तो वो मुसलसल क्या भेज रहा होगा, बेसिकली पासवर्ड। तो वो 4 वे हैंडशेक भेज रहा होगा ना। और ऊपर मैं ट्रैफिक पकड़ने पे लगा दूंगा, इधर एक क्लाइंट का गला घूम देंगे और ट्रैफिक पकड़ना शुरू कर देंगे। जैसे ही 4 वे हैंडशेक आएगा, वो ऊपर वाला पैकेट मुझे बता भी देगा कि मैंने 4 वे हैंड पकड़ लिया है। फिर जो हमने नीचे से डी आज किया हुआ है उसको कर देंगे, रोक देंगे कि भाई तू भी ठीक है, नेट चला, जो मेरे काम का पैकेट था वो मुझे मिल गया। पॉइंट समझे हो। अब यहाँ पे फिर क्या करो, कोई एक क्लाइंट भी सिलेक्ट कर लो। देखो ऊपर की कमांड में हम बोलते हैं बीएसएस आईडी और स्टेशन, यहाँ पे है एपी और क्लाइंट, ए फॉर एपी, सी फॉर, तो क्लाइंट कौन सा सिलेक्ट कर लें। ये दो मेरे स्टेशन हैं, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर डी याद कर दो। कौन सा है, ये लें जी, मैं इसको करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। ये मैंने रोका इसलिए हुआ है कि एक अगर ये पैकेट पकड़ रहा होता तो मेरे किसी काम के नहीं थे, और अगर ये पैकेट पकड़ने में लगाया होता तो ये कॉपी नहीं करने देता। ऊपर की कमांड मैंने बना कंट्रोल सी करके रोकी हुई है। अब मैं ये नीचे की कमांड चलाता हूँ। नीचे की कमांड ये क्या करना शुरू कर देगी, डी ऑथेंटिकेट, जाग रहे हो ना। तो डी ऑथेंटिकेट में अगर 4 वे हैंडशेक आ गया ऊपर, तो आप पैकेट पकड़ ही नहीं रहे। इसका मतलब है दोनों कमांडों को अब इकट्ठे चलाओ। जाग रहे हो ना। तो अब मैं पहले ये कमांड चला रहा हूँ, ये ऊपर वाली एलएस किया, कुछ पैकेट पुकेट पड़े हैं, मैं फिर कह रहा हूँ मेरे फिलहाल ये किसी भी काम के, एक दो में फिर रिमूव कर देता हूँ। कोई पैकेट नहीं है यहाँ पे, मैं पैकेट पकड़ने की ये कमांड चला रहा हूँ। बात समझ आई, पैकेट पकड़ने की ये कमांड है। ये कमांड समझ आती है। WLAN 0 से इस BSS आईडी के पैकेट पकड़ो और कहां सेव करते जाओ, डेटा की फाइल में। लो जी, पकड़ रहा है। यहां मैं देखूंगा मैसेज आता होता है, कोई इसने WPA हैंडशेक पकड़ा कि पकड़ा। तो हैंडशेक तो वो पहले कनेक्टेड सेशन है। हैंडशेक का पैकेट तब आएगा जब एक दफा किसी एक का सेशन ब्रेक हो और फिर बने। ये लें जी, इधर हम क्या कर देते हैं, अजान के बाद बोलते हैं जी, 2 मिनट की खामोशी रखें, अजान के बाद बोलेंगे।
ठीक है। हाँ थोड़ा सा अपसेट है, चलें जी। अब इस कमांड पे अब देखें कर क्या रहे हैं, ऊपर पैकेट पकड़ रहा है और सेशन क्या कर रहे हैं, किसी एक क्लाइंट का सेशन डी करते हैं। ये लें जी डी करते हैं। ये किसका है जी, हमारे अपना ही तो आया हुआ ये सेटअप है। ये मैक किसका है आप में से, जो हमारे दो क्लाइंट बैठे हुए हैं सामने, देखिएगा किसका नेट बंद हुआ आप में से। अब ये आपने ऊपर जो रखनी है, यहाँ पैकेट आएगा अगर वो दोबारा कनेक्ट हुआ और ये कह रहा है मैं डी ऑथेंटिकेशन चलाई जा रहा हूँ और यहाँ पे इसने कहना नेट बंद हो गया ना। अच्छा अब आप दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करें। चलें जी, ये गवाही आप सुन लें कि भाई साहब कह रहे हैं नेट गुम हो गया मेरा। तो अब चाहे जीएसएम एक दफा बंद कर दो, नहीं तो ऑटोमेटिक वो जीएसएम पे जाता है। धाड़े मारो, चीखें मारो, और जब तक मुझे यहाँ पैकेट नहीं मिलता पीट कर दो। मुझे क्यों निकाला? इन्होंने कहना ऐसे विच पैकेट वारना। तो ठहर चौधरी, हम क्लाइंट तब्दील करते हैं, तो निकम्मा क्लाइंट है। कौन सा क्लाइंट था इसमें से, रुक जाए, कौन से पे किया हमने पहले, ये 1D वाले पे ये करते हैं। हो गया ना कनेक्ट, वो डी आप मैंने रोक दिया। तो अब यहाँ कहते हैं जी मैं D2 वाले पे नहीं करता, ये निकम्मा आदमी है। हम किस पे करते हैं जनाब ये वाला, ये दूसरा क्लाइंट है। इमरान साहब कंफर्म करना पहले तो इसके पैकेट, फिर हम क्या शुरू करते हैं, पैकेट कैच करना शुरू करते हैं। ये चल रहा है जी 77 और यहाँ पे एल जी। इमरान साहब नेट बंद हुआ आपका? अच्छा नेट गया तो फिर कनेक्ट करो बार बार। इधर मैसेज आना चाहिए 4 वे हैंडशेक कैच। ओए 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 कर सकते हैं एपी पे, पूरे एपी पे कर दें, वो सारे क्लाइंट कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और 2 मिनट में आ जाए। हाँ जी नेट बंद करके बैठ गया, वो कनेक्ट कर लो सरकार। तो मैं कनेक्ट कर कोई हाल नहीं है सच्ची तेरा। कहाँ से कनेक्ट करते हैं, मतलब ब्राउजर पे बैठ के उसमें करते हैं? किधर है? पता लगेगा साढ़े को पैकेट ही नहीं पढ़ाया गया। हाँ वो आ गया। ये देखो जी क्या मैसेज आया, वो आ गए जिनका इंतजार था। बस अब पैकेट रुक दो। अब मजीद हम ये नहीं देखेंगे कि इमरान कौन कौन सी साइड पे जा रहा है और क्या क्या कर रहा है। तो और इधर डी हाथ भी रोक दो कि अब उसका नेट चल जाए। डी हाथ रुक गया, अब उसका नेट भी चल जाएगा और ये पैकेट मेरे हाथ में आया। अब ये किस फाइल में होगा जनाबे वाला, डेटा ये सेकंड वाली फाइल में होगा ये, क्योंकि पहली वाली फाइल में हमने पैकेट नहीं पकड़ा था। ये दूसरी दफा चलाई तो उसने कौन सा फाइल बनाई, डेटा कैप 2। क्लियर? अब इस फाइल को रीड कैसे करें, इसमें से पैकेट निकालें कैसे? तो एक टूल होता है जनाबे वाला वायर शार्क शरीफ, ना इंस्टॉल हो तो ये काली में apt इंस्टॉल वायर शार्क, वैसे ही बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होगा वायर शार्क। इसके अंदर फाइल लोड कर दो डेटा -0 कौन सी 2.cap, ये फाइल लोड कर दो। अगली क्लास आ गई जी, शाबाश 5 मिनट ऊपर हो गए।
नोट किया? ये ओपन लिंक करें तो वो हेल्प नहीं है, वो भी ठीक है। वायरशार्क ओपन करके उसके ओपन के बटन से इस फाइल तक पहुंच जाओ, आगे पाथ दे दिया तो डायरेक्ट ये फाइल ओपन हो जाएगी। ये लें जी, वो बता रहा है कि जनाबे वाला ये पैकेट है। अब इन पैकेट्स के अंदर मैंने ढूंढना है कौन सा पैकेट, वो जो पासवर्ड वाला था। तो अब जिन बच्चों ने वायरशार्क यूज किया है तो अच्छी बात, नहीं तो इस टूल को बार यूज करेंगे आपको भी अंदाजा हो जाएगा। वायरशार्क खुद एक समझ लें पूरी ट्रेनिंग है, वायरशार्क की समझ लें पूरी ट्रेनिंग होती है। तो इसके अंदर पैकेट पकड़ने के बाद इसके कुछ फिल्टर लगते हैं यहाँ पे। जैसे अगर कोई टेलनेट का पैकेट देखना है तो वो बताएगा कि जनाब कुछ देखते हैं टेलनेट की कुछ ट्रैफिक गुजरी थी हमारे, वो कहता खाली। कोई टेलनेट की हमारी ट्रैफिक नहीं है हमारी ट्रैफिक में। तो ये जो पासवर्ड वाला है ना पैकेट, वायरशार्क के अंदर इस EAOPL इसको बोलते हैं इंटेंसिव ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल ओवर लैन। क्या बात है फयाज साहब की है, इंटेंसिव ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल ओवर द लैन। ये फिल्टर है वायरशार्क का कि आपकी पूरी पैकेट में से ये कौन से पैकेट को सर्च करेगा फिर ओवर द लैन जो ऑथेंटिकेशन हुई है 4-वे हैंडशेक। जैसे मैंने किया एंटर, वो कहता है यस ये देखो 1/4, 2/4, 3/4 और ये 4/4। ये लें जी, मैंने किया इस पैकेट को सिलेक्ट और उसने कहा नीचे ऑथेंटिकेशन को जब मैंने किया एक्सपैंड किया तो उसने कहा ये लें जनाब आपकी की शरीफ कहाँ है, नीचे थोड़ा सा दिखाएं तो ये लें जनाब, ये WPA की जा रही है। क्लियर? अब इस WPA की को टेक्स्ट कैसे कन्वर्ट करना है इंशाल्लाह यहीं से दोबारा शुरू करेंगे अगली क्लास। अब मैं उम्मीद रखूंगा नेक्स्ट क्लास में आप चाहे तो USB से बूट करो, चाहे तो आप एक्सटर्नल हार्ड लगाओ। आपकी असाइनमेंट क्या है, आपने अपने इर्द गिर्द किसी भी नेटवर्क का क्या निकाल के लाना है, WPA की निकाल के लानी है। जी बच्चे, हाँ वो तो कुल पूछ लो की क्या है। एक मिनट करें। ओके जी, यहाँ पे हमारा सेशन एंड है। फिर कह रहा हूं आप सबकी असाइनमेंट में इस दफा नहीं रहा, मैंने कहा जो मैंने पढ़ाया वही असाइनमेंट है कि आप सब ने WPA की कोई भी नेटवर्क सेलेक्ट करें उसकी सिर्फ WPA की निकाल के दें। उसके बाद आगे तो मैंने बताया नहीं कि इसको किस तरह से इरेस्ट आप कन्वर्ट करेंगे और इसको ओवर द इंटरनेट से हम लोग कम से कम फ्री में, बिलीव करें अगर पासवर्ड नॉर्मल हो ना जो लोग रखते हैं नंबर रखते हैं आराम से हैक हो जाते हैं। तो लें जी, यहाँ पे आज का हमारा सेशन हुआ क्लोज। और अच्छा मैसेज आए हुए हैं सर जी, क्या कहते हैं जल्दी बलती है, हाँ हाँ क्या बात हो गई। ग्रेट सर, वाह वाह, मैं बाकी जी मैं ग्रेट। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सबको, अल्लाह हाफिज। बस 2 से 3 मिनट में लाइन सेशन शुरू करेंगे जी, 2 से 3 मिनट में। जरा गले को सुकून दे दो।